हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ऑल्सो मैट्राइसेस और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो सपोज हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। इक्वेशंस है लाइक 2x + 3y = 7, 3x - 2y = 4, है ना। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशंस है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे क्या मतलब है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस अवेलेबल है तो वो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है, ठीक है। ये मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको याद होगा तो इसे सॉल्व करके हम कुछ सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, एडिशंस करके एक्स की और वाई की कुछ वैल्यूज़ लेके आते थे, है ना। अब भाई ये तो दो इक्वेशंस है और यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। तो ये बहुत इजी है सॉल्व करने में, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालना, है ना। बट सपोज़ अगर हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन, सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल के 3 इक्वेशन है, तो उससे एक्स और वाई और जेड की वैल्यू, जो भी तीसरा वेरिएबल होगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हूँ, तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। एंड इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर हम कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे 2 3 3 -2 जस्ट नंबर्स, है ना। तो यही आपका क्या कहलाता है भाई, मैट्रिक्स। समझ आया आपको मैट्रिक्स क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा, सिंपल और एक्यूरेट मेथड है, जो कि है आपका मैट्रिक्स, है ना। तो अगर आप मैट्रिक्स की एक अगर डिफिनेशंस चाहते हैं, डिफिनेशन, तो वो ये होगा कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। कलेक्शंस ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई भी आपसे पूछे मैट्रिक्स क्या होती है तो सिंपल आप बोल दो कि भाई ये कलेक्शंस ऑफ नंबर होता है जो कि रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है ना। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, सपोज 2 3 3 - 2 7 और 4, है ना। तो ये आपका कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका AX = B के फॉर्म में हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक जनरल वे मैट्रिक्स क्या है एंड बाकी सारी चीज़ें। तो अब हम थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या है। तो पहली बात तो कि हम मैट्राइसेस और मैट्रिक्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई जो मैट्राइसेस है ये मैट्रिक्स का सिंपली प्लूरल फॉर्म होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैट्राइसेस और मैट्रिक्स में, तो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सिंपली मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैट्राइसेस, ओके। सेकेंड, मैट्रिक्स क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ नथिंग बट सिंपली collections of number in the form of row and columns, ओके। रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में अगर आपको सिंपली नंबर्स प्रेजेंट है, कलेक्शंस ऑफ नंबर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है ना। फिर अब बात आती है कि भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या है ना। तो सिंपली अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 3 - 2, सपोज जो हमने दो लीनियर इक्वेशंस लिए थे, तो जो ये आपका है दिस वन, है ना, दिस वन, ये आपकी कहलाती है रोज़,
ओके, ये आपकी क्या कहलाती है, रोज। और जो ये पोर्शन होता है, इस टाइप का पोर्शन, आप इसे दो तरीके से देख सकते हो, या तो ऐसे, है ना, या तो ऐसे। तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये स्ट्रेट लाइक दैट, ये आपका कहलाता है कॉलम्स, है ना, ये आपका क्या कहलाता है, कॉलम्स। ओके, तो ये आपकी रोज हो गई और आपकी ये कॉलम्स हो गई। ठीक है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दो अवेलेबल है। ठीक है, सो ये आपका जो है फर्स्ट रो है एंड ये सेकेंड रो है। इसी तरीके से ये आपका कॉलम फर्स्ट है, ये आपका कॉलम सेकेंड है ना। तो जो आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं, ये इक्वल होंगे हमेशा आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस के। हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो हमारे पास दो नंबर ऑफ रोज भी हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ओके गाइस, नाउ सेकेंड चीज़, जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये किसके बराबर होंगे, ऑलवेज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपके नंबर्स ऑफ कॉलम है ना, यहाँ पे दो कॉलम है एंड यहाँ पे आप इक्वेशन में आओ, देखो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू ऑलवेज टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द इक्वेशंस। ओके, सो इसे भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, numbers of columns equal to number of variables। here यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आपके ये आपका x हो गया, है ना, ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका y हो गया, ये भी आपका y हो गया, 2 3 3x, है ना। तो ये आपका कॉलम है सिंपली, है ना, ये आपकी रो है। तो ये आपके x वेरिएबल्स हो गए और आपके ये y वेरिएबल्स हो गए। फिर इसके बाद एक जो बात आती है वो ये है कि वेट अ मिनट, कि ये आपका जो है मैट्रिक्स, ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना, क्योंकि हमारे पास दो रोज है और दो ही कॉलम्स है ना। तो 2x2 मैट्रिक्स इक्वल टू 2 rows and 2 columns, है ना गाइस। ओके, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है भाई, वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स गाइस। ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस वन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं, वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ओके, एंड ये जो है ये दिस वन 2x2 का यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब दिस इज m क्रॉस n, जहाँ पे आपका जो m है और जो n है ये आपके नंबर ऑफ रोज को और जो n है वो कॉलम्स को डिनोट करते हैं, है ना। तो रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो आपकी सिंपली क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, सो यहाँ पे जो जर्नल फॉर्मेट है आपके मैट्रिक्स का वो कुछ इस तरह से है, सिंपली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33 है ना। ये आपके सिंपली मैंने आपको जैसे बताया, ये आपकी रोज है, ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है एंड ये आपकी थर्ड रो है। इसी तरीके से जो आपके ये 3 कॉलम है, ये आपके कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। इसको आप शॉर्ट में R1, R2 और R3 भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके एक मैट स्क्वायर, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी A11, A22, A13 ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट। ओके गाइस, ये आपके मैट्रिक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरह से होता है, M×n, ये होता है जनरल फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, जो M×n है, M जो होता है आपकी रोज होती हैं और जो n होता है वो आपका कॉलम्स होता है ना। ये जो M×n है आपका, है ना, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, M×n सिंपली आपको डायमेंशंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो ये जो असली बात है वो ये है कि भाई जो M×n है, रोज और कॉलम्स है ना। मैट्रिक्स के अंदर हम इस फॉर्म में तो लिखते हैं मैट्रिक्स को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, बट ये रोज और कॉलम्स होती क्या है, ये सिंपली आपको डायमेंशंस बताती हैं, है ना, कि वो किस डायमेंशन का है, किस साइज का है, किस शेप की वो मैट्रिक्स है वो, है ना। मैट्रिक्स का साइज क्या है, मैट्रिक्स का शेप क्या है, उसका डायमेंशन क्या है ना। तो M×n मतलब 2×2, 3×3, है ना, 4×4, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आपके क्या हो जाएंगे, लाइक 2×1, 3×4, 5×7। तो इस तरह से आपके नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो इसे मैं सही से लिख देती हूँ, M×n आपको क्या बताते हैं, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो साइज, शेप ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद जो एक बात आती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किस फॉर्मेट में है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। जो हमारे जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो आप देख रहे हैं एक फॉर्मेट में है ना। पहली रो 1 की है तो A11, सेकेंड रो 2 की है तो 2 पहले है फिर 1 बाद में, थर्ड रो है तो 3 पहले है फिर जो है आपकी काउंटिंग है 1 2 3, है ना। तो इसे हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे बुक में AIJ, है ना। तो AIJ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो I होती है वो आपकी रोज होती है, जो J होता है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसे कुछ इस तरीके से देखें, सपोज आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है AIJ 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 डैश डैश करके, यहाँ पे भी AIJ और AIJ, है ना। अगर आपको बोल दे कि 3×3 का मैट्रिक्स है सपोज आपके पास, तो किसे कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ये आपको अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, भाई ये 3×3 का मैट्रिक है तो मतलब इसमें 9 एलिमेंट होंगे, है ना। 3 3 9, तो 9 एलिमेंट होंगे। तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे A11। तो AIJ अगर आपको बोले कि AI की जो रोज़ है वो 3 है और जो J है मतलब जो आपका कॉलम है उसकी वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ से क्या समझेंगे भाई कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी थर्ड रो है ना, ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है। तो ये यहाँ पे आपकी थर्ड रो है, पहली दूसरी तीसरी, है ना। तो थर्ड रो तीसरी रो और कॉलम आपका 2, यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं A32 की। इसी तरीके से अगर आपको बोले कि AIJ इक्वल टू है आपका A23, है ना,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका रो है, ये भी आपका कॉलम है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए सारी कंडीशन, सारी चीज़ें यही हैं। आपको ये सारी चीज़ों को एकदम दिमाग में अपने बैठा लेना है, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे तो हम सब चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 2 3 मतलब 2 मतलब रो, तो सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, एंड सी मतलब थर्ड कॉलम, तो थर्ड आपका ये हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 8 2 3 की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को पढ़ते हैं एंड उनके बारे में जानते हैं, है ना। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं A11, A12 और A13, है ना। तो जो ये चीज़ें हैं आपकी, सिंपली ये वाली, ये आपकी क्या कहलाती है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो सपोज़ आपके पास कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो जो ये चीज़ें हैं, ये वाली 1 5 और 9, यही आपका क्या कहलाता है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि मैट्रिक्स क्या है ना, मैट्राइसेस क्या है, लीनियर अलजेब्रा क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, क्यों हम लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, एंड मैट्राइसेस का क्या रोल है हमारे लीनियर अलजेब्रा के अंदर, है ना। मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।